पहला मुद्दा हमने बात की मौलाना तौकीर रजा। अब एसटी हसन की बात करेंगे। जी हाँ, एसटी हसन चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं ये बड़ी खबर आपको पहले बता दें। सपा नेता एसटी हसन और पूर्व सांसद भी हैं मुरादाबाद से, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। एसटी हसन ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा मुस्लिमों के वोट कटवाए जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि चुनाव आयोग चुनाव ही ना कराए और बीजेपी के उम्मीदवारों को ऐसे ही विनिंग सर्टिफिकेट दे दे। एसटी हसन ने कहा कि लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। सपा नेता एसटी हसन का बड़ा हमला। या लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, वोट कट जाए तो चुनाव का क्या फायदा, सरकार ना कराए इलेक्शन। ये एसटी हसन, लोग के वोट काट दिए गए। तो मुरादाबाद के पूर्व सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे मुरादाबाद से एसटी हसन, और उन्होंने ये बयान बोला। चलिए इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कहा पहले वो सुना देते हैं। कि अगर इस तरह से इलेक्शन होगा जहां पे वोट ही नहीं मिलेगा लोगों को अपना, जहां पुलिस तंत्र वोट डालने नहीं देगा अब विरोधियों को, जहां सख्ती इस कदर होगी कि महिलाएं निकल नहीं पाएंगी, जो अपोजिशन के वोट वाले जगह हैं, जिस तरह से पहले हमने रामपुर में भी देखा और जगहों पे भी देखा, तो फिर ये इलेक्शन हो क्यों रहा है? इलेक्शन ना हो और सीधा सीधा चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं को विनिंग सर्टिफिकेट दे दे और वहां सरकार बनवा दे। हमें चलिए इस पर हमारे पास आपको बता दें दो खास मेहमान जुड़े हैं, संजय सिंह है और धर्मेंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी का। संजय जी, आप मुसलमानों को देखिए, मौलाना तौकीर रजा कह रहे थे कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के आप वोट कटवा रहे हैं। अब बिहार में वही बवाल है कि मुसलमानों के जानबूझकर आप वोट कटवाते हैं। जी भाई संजय सिंह का ऑडियो उठाइए। हाँ जी, जो बांग्लादेश और रोहिंग्या जो इस देश के अंदर अवैध चोरी से घुसे हुए, जो चोरी से वोट डालते हैं, जो चोरी से जिनको इन लोगों ने शामिल कर रखा था वोटर लिस्ट में, अब क्योंकि अब बिहार के बाद ऐसा पूरे देश में होगा, तो ये जो चोर वोटर थे, जो अवैध वोटर थे, ये बहुत बड़ी संख्या में थे। इनको ये डर है कि अगर ये मेरे चोर वोटर जो अवैध वोटर थे वो कट जाएंगे तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, ये जो शरीयत वाले हैं, जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो इससे बड़ा मजाक समझ में नहीं आता है। ये शरीयत फॉलो करते हैं और सपा की सरकार में हम सब जानते हैं कि किस तरह से जमीयत उलेमा हिंद और देवबंदियों ने कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो देवबंद का ही बना हुआ है, उसने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर काजी अदालतें खोलनी होंगी, शरीयत अदालतें खोलनी होंगी। अब ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इससे बड़ा मजाक। और मैं इनको बेनकाब करना चाहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान या भारत के विभाजन, एसटी हसन साहब और ये जो तथाकथित देश के सेकुलर ब्रांड नेता हैं वो पढ़ ले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा था कि मुसलमान सेकुलर होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति मौलाना द्वारा संचालित होता। और वो देखिए उसका स्पष्ट उदाहरण अभी परसों जब अखिलेश यादव जी दिल्ली की मस्जिद में मौलाना से मिलने गए थे, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस्लाम में सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, मौलाना द्वारा संचालित होती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत की जो तथाकथित सेकुलर राजनीति है, फ्रॉड सेकुलर राजनीति है, उसके लिए मौलानाओं से आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में मुसलमानों के वोट काटने के लिए ऐसा हो रहा है? क्या आप मानेंगे जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि ये पहले देखा जा चुका। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद दे दूं, भगवान के उनके दादा का बाबा का नाम चाहे मालूम हो ना लो, इस्लाम की बड़ी जानकारी इनको है। व्हाट्सएप इंडस्ट्री वालों को इस्लाम पे पूरा देखिए क्या ज्ञान जब से दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में मुख्य जो बुनियादी सवाल है उससे हट करके केवल धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती। जो एसआईआर है बिहार के अंदर, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया, इसके पहले उत्तर प्रदेश में रामपुर हो, उधर की तमाम उपचुनाव में देखा किस तरह से समुदाय विशेष के या पिछड़ों के गांव में प्रशासन द्वारा वोट डालना शुरू किया गया।
बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में इनके बूथ पन्ना प्रमुखों के माध्यम से मिल करके 10-10, 20-20, 40-40 वोट पन्नों से गायब किए गए। अंतिम जो मतदाता सूची प्रकाशन होता है उसमें नाम था, और जो अंतिम सूची वोटिंग के लिए आई उसमें से नाम गायब हो गए। और ये सरकार, देखिए सबका ये कहना है, क्या लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो रोहिंग्या और जो बाहर के लोग आए थे उनके दम पर हुआ था, जो आकर के यहाँ पर अवैध अप्रवासियों के से भारत की सरकार मोदी जी शपथ लेकर रखे। चलिए सर, हास्यास्पद बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार के चुनाव में बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करती है। चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप आपके हैं और आप सभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते